अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने आम का अचार तो कई बार बनाया होगा और खाया भी होगा, लेकिन जो आज हम आपके साथ में आम के अचार की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, यकीन है आपने इस तरह कभी नहीं बनाया होगा। खट्टा तीखा तो सभी बनाते हैं, पर आज हमने बनाया खट्टा मीठा तीखा। और यह है कुचला आम का अचार जो इंस्टेंट तैयार हो जाता है। आप इसको अगर आज बनाएंगे तो शाम से या कल से आप खा पाएंगे, और इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए एक टिप्स आपके साथ में हम शेयर करेंगे, जिससे कि आपका ये आम का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 तरह के आम लिए हैं, देसी आम और कलमी आम। आप चाहे तो तोतापुरी या जो भी आपकी तरफ अवेलेबल हो तो आप उसको ले लीजिए। इससे क्या होता है ना कि अचार ज़्यादा खट्टा भी नहीं होगा, जो उसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको हम ग्रेट करके बनाएं, या हम इसको थोड़ा सा कट करके और उसको हम इमाम दस्ते से कुचल लेंगे। तो वैसे तो ऐसे ही बनता है कुचला आम, इमाम दस्ते से कुचल के, लेकिन आजकल घरों में होता नहीं है, तो इसके लिए हम ग्रेट करेंगे। साथ ही वो भी प्रोसेस दिखाएंगे आपको, जैसे कि आप इसको कुचला आम बना सकते हैं। छोटा मोटा सभी के पास में होता है इमाम दस्ता, उससे आप इसको कुचल लीजिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो आम। तो इसको हमने धो लिया है, तो इसको हम किचन टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, जिससे कि पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। तो इस तरह हम आम को तैयार कर लेंगे। जब तक आम ड्राई हो रहा है इसके लिए हम मसाला निकाल लेंगे। इसको हम पहले साइड करते हैं। आधा किलो आम का अचार बनाने के लिए तो यहाँ पे हमने लिया है 1/4 टीस्पून मेथी दाना। आधा किलो के हिसाब से काफ़ी है, अगर आप इससे ज़्यादा ले लेंगे तो कड़वा हो जाएगा अचार। साथ ही हमने लिया 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून कलौंजी। हाफ टी स्पून लिया है राई दाना। 2 चम्मच लिया हमने सौंफ और 1 चम्मच जीरा। जितना हम जीरा लेंगे उसका डबल हम सौंफ लेंगे। और साथ ही हमने लिया है हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 चम्मच लिया हमने पीली सरसों। तो काली सरसों और पीली सरसों हमने दोनों ही ली हैं। तो इन सारे मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। तो उसमें से हम ये कलौंजी और हींग को अलग कर लेंगे और इन सभी मसालों को हम रोस्ट करेंगे। आम के अचार को टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 आड़ी लहसुन, जिसको हमने इस तरीके से छील के तैयार कर लेंगे। तो इसको भी हम क्रश करेंगे और क्रश करके आम के अचार में ऐड करेंगे। इससे क्या है ना कि आम का अचार टेस्टी तो होगा ही, साथ में साथ साथ हेल्दी भी होगा, क्योंकि लहसुन हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए हम इसमें लहसुन को भी ऐड करेंगे। जब तक आम सूख रहे हैं तो तब तक हम इस मिर्च को भी हम धो के सुखा लेंगे। तो यहाँ पे हम किचन की टॉवल से इसको पोंछ लेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो ये हवा में सूख जाएंगे, आजकल बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आप इसको फैन के नीचे रख दीजिए। तो इसके हम इस डंठल को तोड़ देंगे। इसके बाद इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर फैन के नीचे। सारी मिर्च के डंठल को तोड़ के तैयार कर लेंगे। मसालों को रोस्ट करने के लिए हम एक कोई पैन ले लेंगे, उसमें एक एक करके मसालों को ऐड करते जाएंगे और गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। तो अगर आप इस मेजरमेंट के साथ में अचार बनाएंगे तो आपका ये मसाला एकदम परफेक्ट है आधा किलो आम के लिए। तो आजकल मार्केट में बहुत आम आ रहे हैं, तो सभी मसालों को हम मीडियम एंड स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। तो इस तरह मसालों को रोस्ट करके रख देंगे। तो जब तक ये मसाले ठंडे होंगे तो हम आम को कट कर लेंगे। तो मसालों को यहाँ पे हम 30 सेकेंड से 40 सेकेंड तक ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी है, गर्मियों में बहुत जल्दी मसाला रोस्ट हो जाता है। या अगर आपकी तरफ धूप आती हो तो आप इसको धूप में रख दीजिए। मेन प्रोसेस होता है इसका कि हमें इसकी जो नमी है उसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मसाला हल्के से चटकने लगा है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे और साथ ही इसको फैला के रख देंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए। आम को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से टुकड़ी मजबूत हो जाती है, तो बहुत आसानी से हम ग्रेट कर पाएंगे। 2 तरीके से बताएंगे, एक तो हम ग्रेट करके और एक को हम इस तरह हम चाकू से कट कर लेंगे। ऊपर का जो पार्ट है वो हम निकाल देंगे। और हाँ, ये याद रखना है कि कहीं गला वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये दाग लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें दाग है अंदर तक, तो आप इस तरीके से छील के भी देख सकते हैं। तो आम सही है, ये पत्तों के निशान पड़ जाते हैं। तो आप देखिए इसमें जार नहीं पड़ा है, ये आसानी से कट गया है। तो इसको हम कट करके ही इसमें ऐड करेंगे, तो ये बहुत आसानी से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पतले पतले पीस तैयार कर लेंगे। तो चाहे आप इसको इस तरीके से हाथ से कट करके इमाम दस्ते से कूट लीजिए, या आप इसी तरीके से ग्रेट कर लीजिए। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप
उस हिसाब से बनाइए। तो हम दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं कि आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास में बड़ा इमाम दस्ता है तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें क्या है कि आम बाहर को भागेगा, तो उससे अच्छा कि हम ग्रेट कर लें। तो ये इस तरीके से तैयार होगा। तो हम यहाँ पर कटे हुए आम को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 दिन पुराना एक आम ले लिया है जो हल्का सा पक गया है। अचार में अगर इस तरीके से हल्का सा पका हुआ आम ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा तीखा। अगर आपको खट्टा मीठा तीखा अचार पसंद है तो इस तरीके से एक आम जरूर ऐड कीजिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये खट्टा तीखा तो सभी खाते हैं, इनका हल्का सा मीठा और तीखा होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा ये अचार। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे पीस तैयार कर लेंगे और इसी में ही हम इसको भी मिक्स कर देंगे। ये सारे आम का जो अचार बनकर तैयार होगा ना, खट्टा मीठा तीखा, वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरीके से किसी ने भी नहीं बनाया होगा अचार। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, जैसे कि जो पानी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से आप अगर मिला के रख देंगे तो इससे क्या है ना, अचार ख़राब नहीं होता है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। आम सॉफ्ट हो रहा है, हम मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाला को हम इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा मोटा मोटा सा, बस थोड़ा सा हल्का सा 1-2 सेकंड को ही चलाना है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो गैस को हमने ऑफ कर दिया। अब हम तेल को ठंडा होने देते हैं। अब हम इसी जार में इस लहसुन को भी हल्का सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि ये कुचला अचार बना रहे हैं तो इसमें हर चीज़ क्रश की हुई जाएगी। बस इस तरीके से हमें तैयार करना है। 1 या 2 सेकंड में इस तरीके से आपका क्रश किया हुआ लहसुन तैयार हो जाएगा। तो हमने लहसुन को निकाल लिया है। अब हम इसी जार में मिर्च को डाल के क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास इमाम दस्ता है, इमाम दस्ते में डाल के क्रश कर लीजिए। तो इसको भी हम 1 से 2 सेकंड ही चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एकदम परफेक्ट क्रश की हुई तैयार हो गई है। बस आपने ढक्कन थोड़ी देर रुक के खोलना है। तो इसको भी हम साइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आम बहुत ही ढीला हो गया है, तो काफ़ी पानी छोड़ दिया है आम ने। तो इसका हम पानी को निकाल देंगे। तो इस पानी को हम निकाल देंगे, बस हल्के हाथों से निकालना है। तो इसके लिए हम कोई एक बाउल ले लेंगे, उसमें इस तरीके से हम रखते जाएंगे। तो इस तरीके से ये ड्राई हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आम। अगर आपकी तरफ धूप नहीं भी आती होगी तभी आम का अचार ख़राब नहीं होगा। अगर धूप आती है तो हल्की सी धूप दिखा लीजिए। इस तरह हम पूरा ड्राई करके रखते जाएंगे आम को, तो ये अचार आपका सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो इतने आम में इतना रस निकल आया है आम का, तो इसको हम साइड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने लहसुन को क्रश किया है, उसको ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें मिर्च को ऐड कर देंगे। तीखा आप कितना लेते हैं आप उसी हिसाब से मिर्च को ऐड कीजिए, या मिर्च कितनी तीखी है वो भी डिपेंड करता है। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो ये तो हर चीज़ का कुचला तैयार है। अब इसको हम साइड करते हैं। अब हम मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मसाला तैयार करने के लिए हम कोई परात या कोई बड़ा बाउल या कोई थाल ले लेंगे, जिससे कि मसाला उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने बड़ी प्लेट ली है। तो सबसे पहले हम इसमें क्रश किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। तो ये पूरा मसाला इसमें जाएगा। साथ ही इसमें हमने हींग ऐड कर देना है, साथ ही कलौंजी जो हमने क्रश नहीं की थी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच हम ऑलरेडी उसमें आम में डाल चुके थे। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है, ये सिर्फ हम कलर के लिए ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप विनेगर। तो ये हम देसी विनेगर ऐड कर रहे हैं इसमें। अगर आपके पास ये देसी सिरका ना हो तो इसके जगह पे आप वाइट विनेगर ऐड कर लीजिए, जो बेसिकली हम लोग चाउमीन में ऐड करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल, जो पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। नमक हम लोग कम ही यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है। अगर आप नमक अच्छे से लेते हो तो आप यहाँ पे 2 चम्मच नमक ऐड कर लीजिए, क्योंकि अचार में थोड़ा सा तेज़ नमक ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मसाला एकदम मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम ये इसमें मिक्सचर को मिक्स कर देंगे। आप इस तरह अगर एक बार ही बना के खा लिया ना, तो आप हमेशा इस तरीके से ही बना के खाएंगे। खट्टा मीठा तीखा ये हमारे यहाँ बहुत ही पसंद किया जाता है, क्योंकि खट्टा तीखा तो सभी बनाते हैं, लेकिन खट्टा मीठा तीखे का एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। आप जब बना के खाएंगे ना, आप तभी उस टेस्ट को आप फील कर पाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया
तो अगर आपके पास में वाइट विनेगर नहीं है या आपके पास में देसी सिरका भी नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें 2 नींबू का रस ऐड कर दीजिए और आपका ये अचार बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अचार में नमक कम लग रहा है तो इसमें हम 1 चम्मच नमक और ऐड कर देंगे। नमक हमने मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसको अभी हम साइड कर देते हैं और इसके लिए हम एक जार तैयार करेंगे। अचार को रखने के लिए हम इस तरीके से कोई कांच की बर्नी ले लेंगे। अचार ख़राब नहीं हो तो उसके लिए हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसको एक स्मोक फ्लेवर देंगे। तो बर्नी को हम इसी तरीके से रख के छोड़ देंगे, जैसे बर्नी में इसका फ्लेवर आ जाए तो नॉर्मल तरीके से स्मोक रिलीज हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसको हटाएंगे। तो यहाँ पे जो बर्नी है तैयार हो गई है। तो इसी जार में हम इस अचार को फिल कर देंगे। आप चाहे तो इसको बड़ी बर्नी में कर लीजिए या 2 छोटे छोटे जार में इसको फिल कर लीजिए। आम का अचार बनकर तैयार है तो इसको आप धूप में रख दीजिए 1 से 2 दिन, तो बहुत जल्दी अचार बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो आप इसको शाम से या नेक्स्ट डे से भी खा सकते हैं। इसका जो ढक्कन है उसको हम टाइटली बंद करेंगे जिससे कि हवा नहीं जाए। एयर जाने से फंगस आने का डर रहता है, तो इसलिए आप इसको टाइटली बंद कीजिए। अगर आपकी तरफ धूप आती हो तो आप इसको धूप में 1 से 2 दिन दिखा दीजिए, तो बहुत जल्दी अचार तैयार हो जाएगा। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सोफिया परवेज ऑफिशियल। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।